राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनेटन में आप सबका स्वागत है। आज श्री माघ मास महात्म्य की मैं संपूर्ण कथा आपसे कहूंगी। हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास महात्म्य भाषा की रचना करता हूँ। एक समय श्री सुत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से गिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपने नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्यांगर, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कई वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गिद्दड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर उनकी कैंटुलियां भी पड़ी हुई थी। उसमें राजा के सिपाहियों को बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के जंगल में घुसा। राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों से प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए। अधिक मार्ग पर घोड़े भी रुक गए। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय में समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाली दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया। सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिराया। उसमें सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे, महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे इसकी कथा बताइए। श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, राजन, भगवान सूर्य भू सिंगर उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ। अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए। राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटे। रनिवास में जाकर तपस्वियों को सब कथा रानी को सुनाई। तब सूजी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो आप मुझे कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूजी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः में ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरण कमलों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दानों, अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा,
भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है, परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के माध्यम को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहिणियों के अतिकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, श्रमण, अन्न, घोड़ा आदि दानों, चंद्रायन और ब्रह्मा पूर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास से स्नान करता है वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया, इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले उनके 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभंगा, रुदंती दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं, देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है, उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधर को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो आप मुझे बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप, स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्ति में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अंश से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश्य लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त हो रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती, सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। श्रवण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती है। गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए वे शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसका नाम हेमकुंड पड़ा है। यहाँ पर देवी देवता ग्वाक और अप्सरा निवास करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। 3रा अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज ये पर्वत कितना ऊंचा, कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन में 4 कोस होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा, नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वही रहने लगे। वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां पे आया। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया।
ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि विद्याधर, तुम बड़े दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तो विद्याधर कहने लगा, महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्यांगर जैसा है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। ये मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रश्न किया, नाना स्वरों के नाच से वीणा बजाकर कुबेर को प्रश्न किया। अनेक प्रकार के नाच तल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। सील, उदारता, रूप तथा यौवन में सर्व की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ में व्यांगर मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्यंग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रश्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रश्न हो गए। माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रश्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। राजा सुख करते होकर अपने पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे, हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब लोगों का त्याग करके तीनों समय शिवजी स्तोत्र मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा। देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चंकित हो जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दुखों, दानों और यज्ञों को फल कर देता है। पापों को क्षय होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, की कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माघ का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में सदा सुखी पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा। उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिगिर पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्य सहित इवा नदी के तट पर आ गए। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 4था अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माँ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कीर्तिवीर्य से पूछने पर दंतात्रेय जी ने कहा था, जिसमें साक्षात विष्णु के रूप श्री दंतात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे। तो महिष्मती के राजा शस्त्रार्जुन उनसे पूछा कि योगियों में श्रेष्ठ दंतात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दंतात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था,
वही माघ मास महत्व है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ये पुष्ट शरीर, शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाले ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धन का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री था ब्रह्मचारी, बिना जल अग्नि के हवन, बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ, कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संध्या युक्त मंत्र का जप, व्यंग चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पाने वाला, गुरु पानीगामी, इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले से जो मुझसे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तब सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप संसार रूपी खिचड़ी को धोने की पवित्र वस्तु है। राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। 5वां अध्याय। दंतात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्य, वक्ता, सुशील, दानशील और तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर ऊंच वर्ती द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया, फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वे दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्मा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वे अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण, मुकुट कुंडल में शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चंकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्मा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमें कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मंदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। मदिरा के पानी से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए दोनों ही आपस में स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए। फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों में बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्मा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुष को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। 6वां अध्याय।
पूर्व समय में सत्यु के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदस्य धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता, दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझ कर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पिंपल आदि के वृक्ष, सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्योदय तक वह दान करता, चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका उसने प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त बुरे कर्मों में लगे। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्यों के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र धारण करके गाते फिरते, सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों से गिरे हुए हाथी की सवारी करते थे। सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदस्य वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, नहीं कभी हवन, देवता ब्रह्मा जी की सेवा, भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया। वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर और डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक में इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया। दूसरा वन को गया जो काल सर्प ने उसको डस लिया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए। कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 7वां अध्याय। चित्रगुप्त ने दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो, दूसरे छोटे भाई को विकुंडल को स्वर्ग के में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग ले गए। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए गया। दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो, तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तभी कुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा, ये यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो रही है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक प्राप्त हुआ है, मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तभी यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं, जन्म कर्म के भोगने के लिए प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारे भाई अपने कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसने जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नाश हो गए, दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सोए वैसे स्वर्ग तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दंतात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वे भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा, यह दूतो, सज्जन पुरुषों के साथ साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और वह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो।
श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 8वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारा स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। हिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते और रक्तपान पीन करते हैं। पीप के कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लुल्ले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इसी कारण इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा और मन से दूसरों को द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी को नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वे वेदवादी है और नित्य ही अग्नि हवन यज्ञ का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि से जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनसे पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राणी है न, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वे अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी के सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी दल का शपरस, ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल था मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000, पिंपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वही तुलसी के 1 वृक्ष लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, अथवा सफ्टिक रतन के पत्थर में आपसे आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, शठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला, कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर वैकुंठवासी होते हैं। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का देव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी, कोई भी हो ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी दवसे व्यवस्थित देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है, यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन देव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता है।
जो काया वाचा और मनसा से किए पापों को प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोगों को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं, जितेंद्रिय है, वे भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाले दूसरे को अन्न भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। कर यम को नहीं देखते। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं वे बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्राश्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी साना गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों व्यक्तिगत संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नित्यवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाले, प्राय गुणों का वर्णन करने वाला, प्राय धन की तृष्णा के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक नहीं भोगते। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 10वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी का दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मांड जो संदेह है रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड भी उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला नरक में नहीं जाता था, इसलिए मनुष्य को अश्वय में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, से जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरते हैं वे आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य देव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः काल स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वे घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वे यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोगों को अपने अधीन करते हैं। जो प्राय धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, जो स्मृति का व्याख्यान धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने ही हमको वही आज्ञा दी है रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भगत अपने माता पिता दोनों के कुलों को उतार देते हैं, उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव को भोजन कराते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप करता है उससे ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। यमदूत कहने लगे कि वैसे मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में था वज्र या कीट चक्कर में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला का हरि चक्कर में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों के फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में से मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वैश्यो, अत्यंत पापी दुराचारी अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखते। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता
जितना शालिग्राम की शिला या चक्कर में निवास करने से आता है। श्रवण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंगों के पूजन से इतना फल नहीं मिलता। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्त होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो देव शालिग्राम का पूजन करते हैं प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा नियम और मंत्रों से चक्कर में बलि देता है वही निश्चय विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा रेवा गोदावरी सबका जल शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है। उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता अर्थात गर्भाशय से में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने के लिए प्राप्त होता है वही फल भगवान को देव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोह वंश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाते। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है भगवान केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसंग वश भी एकादशी के व्रत को करता है वे दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद नाम के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा गया काशी पुष्कर कुरुक्षेत्र यमुना चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत रात्रि को जागरण करने से माता पिता स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल युवा और वृद्ध सब पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे विश्व में मैं सूक्ष्म तुमसे नरक से बचने के लिए का धर्म कहता हूँ। मन कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को बस में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्ति करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता छतरी अन्न जल कुछ भी दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या धर्म से मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगे तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन देव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना प्रिय बोलना सज्जनों का संभावी होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किसी प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्ते से बंधा हुआ बोला, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तो विकुंडल ने कहा कि ये दूत वे पुण्य किया है, मैंने कौन से जन्म में कैसे कैसे किया है सो सब बतलाइए, फिर मैं अपने पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि वैश्यों सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूरे समय में मधुवन में साल्की नाम की एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया। निर्मय, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातंग ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने के समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, कोई कैसे कपड़े दे देता उसको वह पहन लेते थे।
वे देव ब्रह्मा के ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और हर सब को जीत लिया। बच्चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए, तब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इसको आंगन में देखा, तो तुम्हारे गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे, आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सहदर से आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया, चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया, फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इस सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के समान ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों की बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा, पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो ये पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई के कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। सब दूत अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 14वां अध्याय। कार्तिवीर्य जी बोले, हे विप्र श्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरों के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दंतात्रेय जी कहने लगे, जल संभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। चाहे दिन होने से थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना सुख जानने वाले को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए, ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे को अग्नि न तपे, ब्राह्मण दान न ले, मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे, उसको दक्षिणा दे, एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे, भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको हितोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी के माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही गिरते हैं। तेन जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है, 1000 कपिला गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 15वां अध्याय। दंतात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद और काली, सफेद गंगा जी, काली यमुना जी के जल की धारा स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प अपनी पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम से स्नान करने से हजारों गुण फला मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत का है ये त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहाक, किन्नर, अणिमादि
गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, संची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां, सब नागों की स्त्रियां, गर्ताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोचमा, अप्सरा गण और सब पितृ मनुष्य गण कलयुग में प्राप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर से ही में कहा जा सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। क्या क्षीर सागर कर मालिनी ने पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने अपने राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी ने उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक हो गई। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 16वां अध्याय। कार्तिवीर्य कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया? उनका साथ कैसे हुआ? हे अत्रि ऋषि, अत्रि के संतानों की सूर्य, ये कथा सुनकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। दंतात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली और पीन प्योदर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भिगे हुए अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर ऋषि निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाले उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था। सो सुनो, मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहिता। मैंने अनेकों प्रकार के सुख भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों को घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में सपरसी मेरी मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ। मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा, मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझे दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर के हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा को पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा, तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट भेष से उसे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया। उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोठरे में घुस गया और अपने पापों को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा। ये सब पापों का मूल है। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को दूध नहीं देता है? बगुले को नहीं देता। दंतात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है
कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वे जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार भी फल मैं तुमको देती हूँ, उसी से मैं तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस के ऊपर अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजोमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपने कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ कांचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान होता हुआ कहने लगा कि ईश्वर, मैं जानता हूँ तुमने कितने मुझ पर उपकार किए हैं। यह भी कृपया मुझे भिक्षा में दो जिसे मैं कभी पाप न करूँ। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि देव धर्म की सेवा करो, काम रूपी स्त्री को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूप धारण होकर सिंगरी स्वर्ग को जाओ। दंतात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार गंधर्वों से सेवित होकर वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को चला गया और देव कन्या ने वहां कर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे बद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया है। श्री कृष्ण भगवान की जय। 17वां अध्याय। अप्सराएं कहने लगी, हे राक्षसों। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किया जाने वाला प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओ। सो मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया। घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धनादि का त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकलने और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सोहे निशाचरों, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई। पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ मास का प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना ये सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। पर्वत की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगे कि हे बद्रे, सज्जनों से गुप्त बातें कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था। बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शुद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म से मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्यांघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ। 75,000 वर्ष इस योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे। सज्जन लोग देव दूसरों के दुखों से दुखी होती हैं। अब ये बताओ कि दुख रूप समुद्र को कैसे पार किया जाए। और सब समान आयु वाले चंद्रमा की कांति वाली सुंदर थी। सुंदर कमलों से उसका उपचार सहित पूजन करके 5 कन्याएं नृत्य ताल करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर से सुंदर गीत गाने लगी। श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूरे कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसी गौरी जी ने कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यही तुम्हारा वर है। अथवा सबको ऐसा कहने लगे। जिसमें उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, वह सोचने लगा, ये तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिंदा नहीं जाता। यह मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है, किंतु गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है।
स्त्रियों के मांस से, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टदायक है। सो जब ये पास आवे घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक ये उसके पास आई वह योग बल के अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चंकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी कि चारों तरफ देख आपस में क्या इंद्र जाल था। देखते देखते विलीन हो गई। वह वीर्य की अग्नि में जलने लगी। कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको वीर्य रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है तो हमारा चित्त दुखाकर चले जाओगे? क्या तुम्हारा हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? सो हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहाँ पर आप गए हो हम सिंगरी ले चलो। हमारा संताप करो, हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, मैंने दंतात्रेय जी द्वारा कहा हुआ माघ मास महात्म्य में कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे प्रतप, माघ मास स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों को फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले सिवे तो स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग में प्राप्ति होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस मास में हरि का पूजन करने वाले समुदाय में छुटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ मास में स्नान करता है उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्या राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। ये वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे, हे गुरुदेव, ये कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्ति हुई? उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अग्नि से समय अग्नि उत्पन्न होती है वैसे ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा वेदी की सुम्रा, चंद्रकांत की सुत्वारा और सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं। अपने धर्म कीर्ति यश और धर्म का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्रों के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे, इंद्र ने बिना सोचे विचारे कर्म किए हैं, उसका फल भोग रहा है। सो वह कहाँ है? मैं ये सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर श्रवण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, इस पाप का से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पापों को मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सब ने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गया। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग हैं सब नेत्र हो जाएंगे। तब इंद्र ब्राह्मण के वर्ष से हजारों नेत्रों से ऐसा शोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभा ये मान पाता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 19वां अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर में लौटी। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा, इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी, आज हम थक गई है, और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आश्चर्य को छुपाकर वह वीर्य की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में जाकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करके वे कन्याएं वहां से जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अछोत सरोवर पर आ रहा था। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलनी प्रातःकाल सूर्य को देखकर कहती है। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है,
ऐसे वचन सुनकर भावपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी, धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम से ही धर्म की अधिकता से आपके पास आइए, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्या कहने लगी कि ओ मूर्ख, अनोखी औषधि, ब्रह्म विद्या, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां था मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं व्रत चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। ये बेमोल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। उनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इसमें विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुसवरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया। चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित काम की बांधा से पीड़ित नहीं हुआ। फिर उसने क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इसी कारण तुम पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने वृथा कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रिय करने वालों से बुराई करने वालों को सुख देने लोगों का नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचनी हो गए। बस पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वे पिशाच उस सरोवर के इधर उधर घूमते फिरे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी उस अछोत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा कि उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से घेर लिया। वेद नीति ब्राह्मण भी वहां पर आ गई। वे लोमस ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे, भाग्य से ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब वृत्तांत सुनाया। कहा कि मुनीश्वर, ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्य देश से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद नीति ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भराया। वेद निधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को सिंह समृद्धि पैदा हो, मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान की जय। 20वां अध्याय। वेद नीति कहने लगे कि हे मेरे ऋषि, धर्म को जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकार होती है। लोमस ऋषि जी कहने लगे, ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे, अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है। शुभ तिथि में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप था, इस जन्म के पाप माघ माह में तीर्थ स्नान पर करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अछोंद में स्नान करने से अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान से होता है। अतः संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। श्री कृष्ण भगवान की जय। 21वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे, पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ भी जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्य का बहुत सा दान दिया गया। बहुत सी गोवें, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण से युक्त दान किए। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख कृषि कार्य करने वाला दुराचारी था, अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देवी यात्रियों के साथ प्रयाग में आया। माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। उसने ब्राह्मण और राजा दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण से
दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजयज्ञ करने वाला स्वर्ग के सुख भोग कर फिर भी जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहे, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्याएं तुम्हारा पुत्र भी सुने, उसे इनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेदनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि जी ने कहा, किल्लपत से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी। तस्मय पर वर्षा भी बरसती थी। वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर पर बैठता, त्रिकाल संध्या करता, जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसके शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कर्त करते होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा। भगवान ने कहा कि देवदूती, मैं जानता हूँ तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाला, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ दर्शन भी हो गया। मुझको और क्या चाहिए, मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसके मुझ में अंचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांग पांग हो गए, उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 22वां अध्याय। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवदूती कहने लगे कि हे मेरे ऋषि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रश्न किया। लोमस जी कहते हैं, उस स्तोत्र का पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विपर, ये स्तोत्र आध्यात्मिक विद्या का सार पाप का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए, सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति है जो उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी मन जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचार संसार जिसकी माया से चक्कर की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु, आप चक्कर पानी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हैं। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों के देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कमेंद्रियां, 5 महाभूत, मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो। जैसा पिता पुत्र की कवियों में आप जो रूप शोभा देखते हो, उन निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कई हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस पवित्र ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसकी योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं,
उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया था मोह रूपी वायु से सदा भपकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती, जिनके स्मरण मात्र में मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके मिल जाने पर किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को सम्मान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो उस सत्य से ही माधव इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्वेद्य भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के से वे विद्यमान है, सो वे विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति थल्ले के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 रूप धारण करते हैं। कार्य में सत्य रज और तमो इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर दया करे। जो देवताओं की प्रार्थना और अवतार धारण करते हैं वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या संपूर्ण प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन में आपका बनाया विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनकी चाव पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर को प्रणाम मानते हैं, सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाती हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले और मुझको शरण देने वाले तुम ही अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सभी हो। कर्म फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, मैं तुम्हारी शरण हूँ। सब प्राणियों के हेतु उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को देखता है। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही दुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेते। जिसको गुण जाति धर्म स्पर्श नहीं कर सकते गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने दुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है, जिन्होंने ध्यान रूप सुख भोगा है, जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों को सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण कर्त करते होकर भगवान में लीन हो गए। शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगे। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि मन इंद्रियां स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक अर्थ को विचार कर इसका जाप करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके देव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है, धन पराक्रम चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। ये व्याधियां अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से ताड़ता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके स्तोत्र को पढ़ता है वह पापों से ऐसी अलग रहता है जैसे पंख से कमल। जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है, जो स्तोत्र को 1 काल 2 काल या 3 बार पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रातः काल स्तोत्र का पाठ करता है वह श्लोक और प्रलोक में अक्षय सुख पाता है।
वेद दूती ने बनाया हुआ स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है, भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग संसार नाम का ये स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच के मोक्ष की कथा कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। 23वां अध्याय। लोमस ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्त नाम वाला राजा था। वह बड़ा सूरवीर, सत्यप्रैण और पुरोहितों को आगे करके ये गादी करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन में भरे हुए थे। बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों से में क्रीड़ा करता था। अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता। शास्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा करके देव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया। वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा पाखंडियों ने से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वनों में सेवमती मुक्ति को देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण कर जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने, भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। तो इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए वे सभी योगी शिव के सदस्य होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के सेव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजने से किसी बात का विचार नहीं, तब से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त होता, जन्म नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है। शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रव्य उत्पन्न होता है। शिव के द्रव्य से रोरवार्धिक नरक मिलते हैं। इसलिए भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी न लेना चाहिए। शिव भगत निःशक्त होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म के पालन करने वाले का कभी नाम नहीं होता। इस पाखंडी के से वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वेदी धर्म का त्याग दिया। श्रुति, समृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर में अग्निहोत्र को बुझा दिया। निंदा धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने वाला बोला, कहाँ में वैष्णव कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अनायासी दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समय में घिरा रहता, क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता। भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता था और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको वंद का दंड दिया जाता। ये डूडी पिटवा दी कि उसने डर के मारे सारे ब्राह्मणों और वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया, दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, नहीं खेती करते थे। प्रजा अन्न के भाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। क्योंकि वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। उसे यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे के किलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र था, न कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िए कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों को हाहाकार सुनता वह राजा यमलोक को पहुंचा। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे, वह राजा पहले तो तमिश्र नामी नरक में गया, फिर अंदर तामिश्र जहाँ पर फिर कालसूत्र नामी महा नरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और शैप्रपतन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नगर में गया। जब कोकुल, कुड़मल, पुर्त, मृतिका, लोह, शंकु, मुर्जिम आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र में पहुंचाया गया, फिर लोह, दारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह
21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला, न पीने को जल मिला। होतवेता के कारण वह पिशाच घूमता एक समय प्लुप्त पस्तवरण नामक वन में जा निकला। बेहेडे के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा। कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस जी कहने लगे, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना। वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा, तुम कौन हो? ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता है और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा। भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी ये दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया। ये सब मेरे कर्मों का दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता, शनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु के द्वेष अग्नि में भस्म हो गए थे। यदि किसी प्रकार का ये पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी। अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इसी समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूप दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने से देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे, ये माया, देवता, मनुष्य, असुर सबकी समृद्धि को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत को उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने वाले, नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों के वेदोक्त हरि का भजन करना चाहिए, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों का त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पंथ का विनाश करते हैं। वे वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु के मुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इसी कारण उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में ये मोक्ष और सर्व का खुला द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए ये कुलाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना और संगम, कहाँ ये तुच्छ पाप रूपी तरना की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया। प्रसन्नता से उनके विनय पूर्वक ऋषि जी ने पूछा। श्री कृष्ण भगवान की जय। 25वां अध्याय।
पिशाच कहने लगे कि मुनि केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगे, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसने बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिसे वह निर्धन दुखी होकर अपने जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता फिरता व्याधिग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधन न होने के कारण उसकी औद्योगिक वैदिक क्रिया नहीं हुई, न ही उसकी दहाय क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म रहित था। लोमस जी बोले, प्रेत ये वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों का दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला, अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरों के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि दी। किसी अतिथि को ठहराकर उसको सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दिनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, न किसी रोग से को मुक्त, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़ी और पिंपल को कभी वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुटवाया, कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूरे जन्म के कर्मों में ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्यांघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल, झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन यापन करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से मनुष्य अलंब वस्तु का प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, भय, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग, वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मों, निंदितों और पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच करते रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्मों के अनुसार अंजल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों को उनकी पवित्रता की रक्षा करनी है। न्याय ग्रहों की नक्षत्र देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। ये पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण को भगवान की प्रवृत्ति से पवित्र करता है, उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकिन, साकिन, ग्रह, रेवती, यज्ञ मात्र, ग्रह शंकर, ग्रह कर्त्या, सर्प, कुष्मांड, दूसरे दुष्ट जंतु, पवित्र वैष्णव उनकी तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीव्या पर गोविंद का नाम हृदय में वेद था श्रुति विद्यमान हो, जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ या रहता हुआ ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जंगल विदिनी नदी के किनारे पर गया। वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 26वां अध्याय। पार्थी कहने लगा कि प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा, इस वन में कुहेरा नाम की नदी पर्वत से निकलती हुई है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा। थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देकर उस सोवे सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया, और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारस भयभीत होकर विलाप करती हुई वहां ही रुकी गई। नींद के दूर होने थब्बे से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा। मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कामों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वालों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ।
ये वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरे जन्म के वृत्तांत का कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा, मैं अपने जाति की समृद्धि के बल से तुम्हारे पूरे जन्म के विषय में जानता हूँ। पूरे जन्म में तुम विंध्य पर्वत पर राजा थे, तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपने प्रजा को पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभीपाक नरक में डाले गए, तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो, मुझको मारना चाहते हो। पूरे जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका ये भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेघ अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसका देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर ही अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा, यदि ठीक हो जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? से सारस कहने लगा कि मेरे दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों को निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मत से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप ही ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने का पाप सो में पहले काकल सूत्र नरक में कीड़े, फिर रक्त करदुम नरक में जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे, रक्त पीस से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक यातना से मुक्त होकर ये सारा जन्म पाया है, क्योंकि पूरे जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया हूँ। ये मेरी स्त्री सारसा हुई। ये सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम और ये मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश को सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गो योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, भयंकर, कीड़े मकोड़े सभी से ये कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बन सकते हैं। इस कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन वन में फिरते हो, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूरे जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का सवाल सुना ना, तब मुझको बोध हुआ, मोह तथा शोक को नाश हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 27वां अध्याय। प्रेत कहने लगा कि हे पंथिक, मैं इसमें तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है वो मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल को बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए वह जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस को गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी स्त्रियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान दिए थे उनका प्रायश्चित नहीं किया। उसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इसमें आप जल देखकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गई हैं बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगी। ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ। अपने मन में विचरने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल था वृद्धों की मरण, अंधा था कुबड़पन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पंडित्य, मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। ये सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पंथिक, मैं जानता हूँ आप सर्वज्ञ है। आप मुझको जीवन का आधार जल
इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। पथिक कहने लगे, हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इस धर्म संदेह में पड़ गया कि मैं क्या करूं, परंतु मैं ईगों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे, इस प्रकार उस पंथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पी लिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल में वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी भी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया। एक मास में जब महामाघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सुहे द्विज, ये इतिहास पापों को जल्दी नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। ये पुण्य ये आस्था कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पे श्राप से पैदा हुआ पिशाच सब नाश के प्राप्तक हो जाएगा। इस प्रकार लोमश जी मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनाकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हो गए। पाप रूपी समुद्र से पार हुए उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 28वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह है सहित अंशोधन शरीर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थराज को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई है। मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिस भगवान के मुख में रहते हैं वह भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। ये शिव जी की प्रिय भक्ति भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। ये गंगा सर्व के हेतु पताका है। इसका जल पीने मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य को प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं पाता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यह यज्ञ करके ने की इच्छा की थी। इसी संगम से भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था। प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी। स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर स्नान करने से नहुस कुल के राजा यतिवंश पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया। माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण था नर आधार ने वर्षों तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। जहाँ पर जयगाष्ण सन्यासी ने महादेव जैसी शक्ति वालों से विजय पाई थी। अनिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी जहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे, संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर त्रिवेणी में स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। श्राप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपने संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ये श्राप से विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमश जी कहने लगे कि युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमश जी अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 500 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्या ने सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ ये मातम्य पूजा जाता है वह नारायणी पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में
देवालय में, कुरुक्षेत्र में, विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसका पाठ करना दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री माघ महात्म्य की।